हमारी चार धाम, पहला धाम उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दूसरा धाम दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ जी, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान और पश्चिम में द्वारिकाधीश जी द्वारिका धाम। बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम भगवान और द्वारिकाधीश, ये हमारे सनातन धर्म के चार धाम हैं। चारों धाम कोई कर ले, भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो चारों धाम हमें जीवन में जरूर कर लेना चाहिए, दर्शन कर लेना चाहिए। ये जो चार धाम है ना, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, आपको पता है। उस जमाने में तो कोई मैप नहीं होते थे, पर आज भी आप देखेंगे तो बद्रीनाथ जी से रामेश्वरम बिल्कुल सीध में है, सीधा, और जगन्नाथ भगवान से द्वारिका जी बिल्कुल एक सीध में, बिल्कुल सेंटर सीधा। एक्चुअली हमारे घर में चार कमरे होते हैं ना, रसोई है, हमारे सोने का है, हमारे नहाने का अलग स्थान है, बाथरूम इत्यादि, चेंजिंग का कपड़ों का अलग है। उसी प्रकार संपूर्ण भारत भगवान का घर है। भगवान को जब नाश्ता करना होता सवेरे का, तो नाश्ता करने भगवान जाते हैं उत्तर दिशा में बद्रीनाथ जी। अच्छा, मैं पहले नहाने से शुरू करूं। पहले तो हम उठते हैं तो नहाते हैं, भगवान स्नान करने जाते हैं रामेश्वरम। इसीलिए कोई रामेश्वरम जाए तो वहां नहाने की बड़ी महिमा, वहां कुंड है। आप भी रामेश्वरम जाएंगे तो वहां स्नान ही कराया जाता है। तो स्नान करने भगवान जी रामेश्वरम जाते हैं, उनका स्नान घर रामेश्वरम है। अच्छा, स्नान करने के बाद भगवान जी कपड़ा पहनते हैं। स्नान जब रामेश्वरम जाइए तो वहां कुंडों में स्नान कीजिए। फिर द्वारिकाधीश जी कपड़े पहनते हैं, द्वारिका जाइए तो वहां वस्त्र दान की महिमा, वस्त्र दान कीजिए। भगवान नहा के कपड़े पहनने द्वारिका, वो कपड़े पहनने के लिए वहां एक रूम वो एक रूम ये है ना, नहाने के बाद चेंजिंग, कपड़े चेंज करते हैं। फिर कपड़े पहन लिए ना, अब नाश्ता, नाश्ता के लिए उत्तर बद्रीनाथ जी, वहां ठाकुर जी को नाश्ता मिलता है, वहां चना दाल इत्यादि का प्रसाद आज भी लगता है ठाकुर जी को भोग। वहां जाएं तो ये सब चीजें दान पुण्य करना चाहिए, तो नाश्ता वहां। अच्छा, भगवान की रसोई खाने भगवान कहाँ जाते हैं? खूब प्रेम से बोले, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। तो भगवान का डाइनिंग रूम भगवान का जगन्नाथपुरी है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से भी ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। रसोई कहाँ होनी चाहिए? जहां होनी चाहिए वहां रसोई है। स्नान कहाँ होना चाहिए? जहां होना। देखिए, पूरा भगवान ने ये पूरा वास्तु के हिसाब से कर रखा है, कहाँ नहाना, कहाँ पहनना, कहाँ। अच्छा, सोने के लिए ठाकुर जी द्वारिका जाते हैं, सोते भी द्वारिका में, कपड़ा भी पहनते हैं, तो द्वारिका में सोते भी हैं। वहां लेट ठाकुर जी उठते हैं क्योंकि लेट सोते हैं। तो ये चारों धाम की बड़ी दिव्य महिमा है। दीप ज्योतिशील जी भगवान कब फिर से धरती पर आएंगे? कलयुग के अंत में संबल ग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कल की अवतार लेकर, जब कलयुग के केवल 100 वर्ष रह जाएंगे, तब भगवान आएंगे। कल की भगवान आकर पापियों का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे, और वहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। आशीष रघुवंशी जी, नंद बाबा ने कौन सा पुण्य किया या जिससे श्री कृष्ण ने उनके घर पर जन्म लिया? नंद बनिया जी, मेरा सवाल यह है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है सृष्टि उत्पन्न हो गई, अब उसका पालन करना। शंकर जी का काम है पालन हो गया ना, अब उसका संहार करना। जैसे किसान खेत में गेहूं बोता है, बोने के बाद फसल का पानी खाद देकर पालन करता है, और जब समय हो जाता है, फसल पक जाती है, तो काट लेता है फसल। उसी तरह हम सभी का जन्म, पालन और संहार, वह नारायण ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं, शिव बनकर संहार करते हैं। बिजली में भी आपने 3 ही तार देखे होंगे, है ना? हम प्लग लगाते हैं तो प्लग में भी 3 ही पॉइंट होते हैं। आपके घर में बोर्ड है, आप कूलर का प्लग देखिए, उसमें भी एक बड़ा और 2-3 होते हैं उसमें भी। तो ये 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालन,
एक उत्पत्ति और एक संहार। तो ये तीनों आवश्यक है ना, तो इनका ये काम है। आप लोग प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते जाएं फेसबुक व्हाट्सएप में, तो और लोग भी जुड़ेंगे और लोगों को भी उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो आप और लोगों को भी जोड़ें, फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करें और लाल बटन होगी उसे क्लिक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से